जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज ये जो वीडियो लेके आए हैं ये है मिक्स प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट यूट्यूब और पेड कोर्स दोनों के लिए रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिक्स टाइप का क्वेश्चन सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मतलब इसका हिंदी में जो बोल रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। तो देखिए इसमें आपको पूछे हैं 4 ऑप्शन। आप शायद इस क्वेश्चन को शायद क्या आप 100 में से 100% को पता है कि इसका आंसर, मगर आपने कभी सोच के देखे है कि हमारा जो आंसर है प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही क्यों फहराते हैं, क्यों प्रेसिडेंट्स नहीं फहराते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट्स जो हमारा होता है, जो राष्ट्रपति जो होता है, वो तो होता है हमारा जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड होता है, तो वही होता है हमारा सर्वा होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्यों नहीं, राष्ट्रपति क्यों नहीं फहराता है? तो ये वाला क्वेश्चन क्या आपका दिमाग में कभी भी मतलब दस्तक दिए है क्या? नहीं दिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से आपको हम समझाते हैं। क्यों हमारा जो इंडिपेंडेंस डे में जो लाल किले से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अर्थात जो भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्यों झंडा फहराते हैं। देखिए इसका कारण सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 15 अगस्त के दिन ही क्यों झंडा फहराए जाते हैं। देखिए हमारा जो इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट होता है ये क्यों होते हैं? ये होता है कि हमारा जो भारत जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश से जब ब्रिटिश का हाथ से जब हम लोग जो स्वाधीन हुए थे, जब हम लोगों को फ्रीडम मिला था, वो था 15 अगस्त 1947 को। तो उसी दिन को हम मनाने के लिए क्या करते हैं, हर साल 15 अगस्त को हमने क्या करता है, हम लोग ये स्वाधीनता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अर्थात इंग्लिश में बोले कि इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ऑन 15 अगस्त 1947। यही है ना कि 1947 को हम लोगों को स्वाधीनता मिला था, इसीलिए हम लोग इस दिन को हम लोग बढ़िया से इसको मनाते हैं। मगर जो क्वेश्चन आपको हम बोले उस क्वेश्चन का बारे में ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा जो पीएम होता है ना, पीएम इसलिए करते हैं क्योंकि नेशनल फ्लैग जो होस्ट करता है पीएम रेड फोर्ट से, क्योंकि वो होता है क्या, जो पॉलिटिकल हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है हमारा पीएम। और हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेड। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों को लेके बनते हैं, हमारा क्या बनता है, संसद बनते हैं, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, साथ में रहता है प्रेसिडेंट। यही तीनों को मिलके तो हमारा संविधान बनता है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो देखिए इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब हमारा 1947 में जो भारत स्वाधीन हुआ था, तब हम लोगों का जो भारत में प्रेसिडेंट नहीं थे उस टाइम पे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम लोग जो भारत में प्रेसिडेंट अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनाया गया था वो 1950 में अपनाया गया था 26 जनवरी के दिन। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसीलिए क्या करते हैं, हमारा उस दिन प्रेसिडेंट झंडा नहीं फहराता है। और इसके साथ साथ में और एक रीज़न है कि हमारा जो सबसे पहला जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो जवाहरलाल नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले क्या किया था, जो हमारा जो झंडा था ना, तो झंडा को जो अनफोल्ड किए थे अर्थात झंडा को सबसे पहले जो उद्घाटन किया था, ये किया था जवाहरलाल नेहरू नेशनल फ्लैग को 15 अगस्त 1947 को। और वो दिन था हमारा इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए क्या करता है हमारा प्रेसिडेंट इसको नहीं फहराते हैं पीएम। आप शायद इस क्वेश्चन को आपके लिए बढ़िया से क्या हो गया, आपके लिए सॉल्व हो गया। हमने क्वेश्चन को पूरा क्या कर दिया, आपका पोस्टमार्टम कर दिया।
तो आप देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आप चाहते हैं बढ़िया से करने के लिए, तो आप जल्द से जल्द हमारा जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स में ज्वाइन कर जाइए। जिन्होंने भी, जितना भी कैंडिडेट पेड कोर्स में ज्वाइन किए हैं, उनको पता है कि उन्होंने कितना सेटिस्फैक्शन है हमारा पेड कोर्स से। पेड कोर्स लेने के लिए तरीका तो आपका है, जो हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आपको फ़ोन पे करना है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस नंबर में फ़ोन करके पूछ लीजिए। चलिए अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, अर्थात लंबाई का इकाई क्या है, और ये इसका एसआई में, ठीक है। तो इसका इकाई होता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद से इसको आंसर देने का कोशिश करिए। आप शायद आंसर दे दिए होंगे, आप अभी क्या करिए, हमारे साथ इसको मिला लीजिए। जो लंबाई का इकाई होता है वो है मीटर, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। चलिए अभी 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड को आप समझ सकते हैं। जो आपका ये जो बनाया गया है पूरा सीआई से एएसआई एलडीसी का ऊपर बेस करके ही बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज ये भी दे रहा हूँ, जिन्होंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो आपका क्लार्क के लिए जिन्होंने अप्लाई करके रखा है सीआईएसएफ का, वो भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग सेम लेवल का होता है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, मगर हमारा प्रिपरेशन वही लेवल का कराया जाता है। अभी देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। अर्थात ये बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, जो नीचे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको सिनोनिम ढूंढना है। देखिए सिनोनिम आपका एएसआई एलडीसी में एक अच्छा खासा कोर्स मतलब स्कोर लेके आते हैं, तो इसको भी आपको इम्पोर्टेंस देना है, इसीलिए इस मिक्स जो प्रैक्टिस सेट को हमने अरेंज किए हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड का सेम मीनिंग आपको पूछा है ये चारों में से। तो रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है बैन कर देना, किसी चीज को अलाउ ना करना, अर्थात उसको प्रोहिबिटेड कर देना। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए बोल रहा है एंट्री तो इसका ऑपोजिट हो गया कि रेस्ट्रिक्टेड का ऑपोजिट हो गया आपका एंट्री। और रेस्ट्रिक्टेड का जो सही मीनिंग आता है वो हो गया प्रोहिबिट या बैंडेड या बैंड कर देना। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। आप शायद हमारा आंसर देने से पहले आपने शायद इसका आंसर दे दिए होंगे, आपका आंसर शायद सही हुआ होगा। चलिए उसके बाद देखिए इसके बाद क्या दिया है, रिटेन और रिटेल। रिटेन मतलब क्या होता है, रिटेन मतलब होता है बढ़ाना, मतलब उसको एक्सटेंड कर देना। और रिटेल जिसको बोलता है जो बिजनेस करता है, खुचरा व्यवसाय जो होता है उसको बोलता है रिटेल, जैसे नहीं बोलता है कि रिटेल शॉप, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। ये भी आपको सिनोनिम पूछे हैं और नीचे जो दिया गया 4 ऑप्शन है उसी में से किसी एक एप्रोप्रिएट को चुनने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जेन्युइन का मतलब क्या होता है। जेन्युइन का मतलब होता है जो असली, जो ओरिजिनल चीज को बोलता है जेन्युइन। तो देखिए गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, मतलब ये तो जेन्युइन के साथ मिल नहीं रहा है। रियल, देखिए रियल का अर्थ होता है जो होता है जेन्युइन, अर्थात जो असली, ओरिजिनल। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आप शायद मेरा आंसर देने से पहले आप शायद इसको वीडियो को रोक के आंसर दे दिए होंगे। अभी देखिए एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको आकर्षित करना बोलता है, एट्रैक्टिव। लाभेबल तो आपको शायद मेरे को इसका मीनिंग बताना ना पड़े, क्योंकि आप लाभेबल का मीनिंग सभी को, लाभ मतलब सभी को पता है, तो लाभेबल आपको बोलने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए ये हो गया 4 क्वेश्चन। आप देखिए इसका सिर्फ आपने जो आपका क्वेश्चन का मतलब कितना क्वेश्चन आपका लेवल का है, सिर्फ लेवल देखिए। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। इससे पहले हमने 2 जीके का क्वेश्चन किए, 2 इंग्लिश का सिनोनिम का क्वेश्चन किए, अभी हम कर रहे हैं एंटोनिम्स का क्वेश्चन। देखिए एंटोनिम्स का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो ये बैरन दिया हुआ है और इसका नीचे 4 ऑप्शन दिया है, उसी में से आपको एप्रोप्रिएट को चुनने के लिए बोल रहा है।
आप इस वीडियो को रोक के इसका पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मेरे साथ मिलाइए। बैरन का मतलब होता है, जो वो होता है आपका अनप्रोडक्टिव, अर्थात जो बिना उपजाऊ वाला है, बंजर जमीन है, उसको बोलता है बैरन। तो आपका इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उपजाऊ। तो देखिए आपको पहले दिया है गुड, तो ये तो किसी भी एंगल से गुड तो आपको होगा नहीं। अनप्रोडक्टिव इसका क्या होगा? इसका हो गया सिनोनिम्स। और ये जो फर्टाइल है, फर्टाइल जो ऑप्शन सी है, ये है आपका आंसर, क्योंकि फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। हम लोग नहीं बोलते हैं कि जमीन को उपजाऊ करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर अर्थात खाद का यूज करते हैं, तो उसी से आया है फर्टाइल। अभी देखिए प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का अर्थ होता है जैसे लाभ होना, तो ये तो आपका है नहीं, तो ऑप्शन सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। साथ में मैं आपका सभी का मीनिंग भी बता दिया। अभी चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। आप शायद समझ सकते हैं कि ये कितना आपके लिए मतलब एग्जाम के लिए कारगर साबित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमारा पेड कोर्स में ज्वाइन कर जाइए। पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है 9735707267, इसमें क्या करिए, फ़ोन करके पूरा डिटेल्स जान लीजिए। आपका कोर्स का जो है चार्ज है 125 रुपया है टिल एग्ज़ाम। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक के लिए आपसे और एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेके नहीं दिया जाएगा। मगर इसका भी एक कंडीशन है, जिन्होंने 1 तारीख से पहले अर्थात सितंबर 1 तारीख से पहले ज्वाइन करेंगे उसके लिए रहेगा 125 रुपया, और जिन्होंने सितंबर 1 के बाद अर्थात 2 तारीख में ज्वाइन करेंगे उसके लिए हो जाएगा 250 रुपया। तो अभी भी जिन्होंने हेजिटेशन में है, डाउट में है कि क्या हम ज्वाइन करें नहीं करें, देखिए आपका 125 रुपया बेकार नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और आपको सिलेक्शन कराने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि जो पेड क्लास जिन्होंने लिए हैं उनको पता है कि हमने कैसे किस टाइप का क्वेश्चन कैसे करा रहा है। तो आपने डेडिकेटेडली क्लास लेना चाहते हैं तो आपने पेड कोर्स में ज्वाइन कर जाइए। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। अर्थात इससे पहले भी हमने एंटोनिम्स अर्थात ऑपोजिट वर्ड किए थे, ये भी आपका जो क्वेश्चन 6 नंबर है ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड से है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम अर्थात बनावटी। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से किसी को आपको ढूंढना है जो आपका दिया हुआ है बनावटी नहीं है, जो आपका प्राकृतिक बना हुआ है। तो देखिए आर्टिफिशियल, ये आर्टफुल। आर्टफुल का अर्थ क्या होता है, जैसे आर्ट बोलते हैं ना कि आर्ट बनाना, तो आर्टफुल को आपको और बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। मशीन मेड, मशीन मेड मतलब यंत्र से बना हुआ। और आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट जो आर्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं आर्टिस्ट और आर्टिस्टिक, ठीक है। अभी नेचुरल का अर्थ होता है आपका क्या, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट आपका हो गया नेचुरल, ठीक है। और आर्टिफिशियल का सिनोनिम आपको बोला जाता तो ये होता मशीन मेड, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन। देखिए ये पेड कोर्स वाले को हम बताएंगे, आपके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब वन वर्ड कराया गया है। तो आपका प्रिपरेशन आपका कितना याद है आपको इसमें से पता चल जाएगा, और आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन है आपके लिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से आएगा। ये तो सिर्फ सभी को ये बताने के लिए, देखिए आपने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं किए हैं तो चालू कर लीजिए और हमारा कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड क्या बोल रहा है, वन हु हैज बिकेम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। अर्थात आपको बोल रहा है ऐसा कोई व्यक्ति कोई चीज़ के ऊपर उसका आसक्ति है, जैसा वो ड्रग्स का ऊपर हो या कोई चीज़ का ऊपर हो, तो उसको क्या बोलते हैं। आपको आंसर देना है चारों में से किसी एक का। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका है एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है क्या कि किसी का ऊपर आसक्ति होना। अभी देखिए एडामेंट, एडामेंट का अर्थ होता है जिद्दी अर्थात स्ट्राबन, जिसको बोलते हैं स्ट्राबन, इसका सिनोनिम हो गया स्ट्राबन। एडिक्ट, एडिक्ट का अर्थ होता है जो ऑप्शन बी EDIC के, एडिक्ट का मीन होता है
अनाउंस करना, जैसे गवर्नमेंट का कोई न्यूज अनाउंसमेंट करना, ठीक है। तो ये आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी हम बता दिए। अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसको बोले है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन, अर्थात नीचे दिया हुआ में से आपको अप्रोप्रिएट वन वर्ड चुनना है। क्या चुनना है? वर्ड रिटेन ऑन ए टॉम। टॉम का अर्थात होता है जैसे डेड बॉडी जहाँ पे दफनाया जाता है, तो जो ब्यूरियल, तो उसको बोलता है टॉम। तो टॉम में जो लिखा गया जो रिटेन वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? देखिए उसको बोलता है एपिटेव। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, पहले आपको जीके का क्वेश्चन कराया, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन कराया, उसके बाद आपको मैथ का क्वेश्चन करा रहा है और रीजनिंग का क्वेश्चन बाकी है। और आगे से हमारा पेड कोर्स में ज्वाइन कर जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा और हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलते रहेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 8 मिनट एट 24 मिनट रेस्पेक्टिवली, अर्थात 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। इफ बोथ आर पाइप आर ओपन स्टिमुनियसली, देन आफ्टर फ्यू मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 12 मिनट, अर्थात यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देने से आपका पूरा टैंक 12 मिनट में भर जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ये पेड स्टूडेंट को हम बताएंगे। कल आप लोगों को मैथ कराया था हमने समय और कार्य से संबंधित, उसमें आपको बताया था कि ये सब मैथ आपको करना है एलसीएम मेथड से। तो आज हम सब स्टूडेंट को बताएंगे कि ये सब क्वेश्चन आप करना है एलसीएम मेथड से। कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है ए और नीचे लिख लीजिए बी। ये करता है कितना में, 18 मिनट में, बी करता है आपका 24 मिनट में। तो टोटल इसको क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। एलसीएम कर देंगे तो आपका टोटल काम निकल कर आ जाएगा। तो 24 का अपने एलसीएम कर देने से आपका कितना आएगा, 24 का एलसीएम करने से आपका आएगा 48। अभी देखिए 48 को 18 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा, कितने में आ जाएगा, 48 को काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 में, 6 में नहीं गलत बोल रहा हूँ, 48 एक मिनट, थोड़ा गलत तो मैं नहीं कर दिया। 24 को जैसे हम करेंगे इसमें 48 में नहीं होगा, ये करना है आपको 72 से करेंगे तो ये 18 को ये चला जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 3 बार में, अर्थात ए एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, बी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, दोनों मिला के काम करेगा तो 7 यूनिट काम करेगा। मगर आपको बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया जाए तो कितना समय बाद बी को बंद कर दिया जाए कि ताकि बचा हुआ टांग क्या है, चाहे ताकि टांग 12 मिनट में भर जाए। तो पहले आपको निकालना है 12 मिनट में आपको कितना काम है। ये काम करता है आपने 1 मिनट में करते हैं, ए और बी आपको करता है 7 यूनिट, ठीक है। ए और बी काम करता है 7 यूनिट करता है आपका एक दिन में। तो बोल रहा है बी को बंद कर देना चाहिए, अर्थात बी को बंद करने से आप पहले 7 का जो 12 मिनट जो बोले है ना, तो ए का 12 मिनट, ए का एक दिन का काम 4, तो आप इसका 4 मिनट एक करेगा तो आपको 12 × 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 48। अभी ए 48 को क्या कर देना है, 72 से माइनस कर देना है, क्योंकि ए ने क्या किया 12 मिनट में जितना काम करना था कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना है, 48 से जैसे ही 12 माइनस करेंगे तो देखिए 8 में से कितना जाएगा, 4 में 12 आ जाएगा और आपका 5 ये आपका 24। तो ये 24 मिनट कौन करेगा काम को, कौन करेगा, सही किया ना मैं, 48 इसमें चला जाएगा 8 3 8 24, हाँ तो सही किए हैं। अभी देखिए अभी ये काम किसको करना है, बी को, ठीक है।
ये बी को ही करना है ना, क्योंकि बी ने काम ये जो बचा हुआ था, तो आपका इसमें क्या हो गया देखिए। अभी जैसे ही आपने 24 को 3 से आप करेंगे डिवाइड, क्योंकि आपका 24 आ गया ना, 24 आप जैसे अब 84 72 7, इसमें आपका कितना आ जाएगा, 24 का जैसे करोगे तो 3 आपका आ जाएगा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि आपने बी को 8 मिनट पहले आपको बंद कर देना है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी। तो आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो तदनुसार इसमें से दूसरी संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या की सबसे मतलब दूसरी नंबर की, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। अर्थात आपको ये सेकंड नंबर वाला, अर्थात जैसे ये 15 का औसत है, तो 15 का औसत में, औसत मतलब क्या होता है, औसत मतलब होता है बीच का नंबर, ठीक है। औसत मतलब होता है बीच का नंबर, तो इसका मतलब इधर भी क्या है, आपको 4 संख्या बोले ना, अर्थात इधर भी कुछ संख्या है, इधर भी कुछ संख्या है, तो सबसे बड़ा में से जो उसका छोटा है उस संख्या को आपको पूछे है। तो देखिए औसत कैसे, सबसे पहले औसत कैसे निकलते हैं, औसत निकलते हैं जितना भी संख्या रहता है उसको प्लस कर देना है, और उस कितना संख्या है उसको काउंट कर लेना है, काउंट करके उसको डिवाइड कर देना है। जैसे आप समझिए ए एक संख्या है, बी एक संख्या है और सी एक संख्या है, तीनों का क्या हो जाएगा, प्लस करने से आपको डी आ जाता है, और ये 1 2 3 3 संख्या होता है, तो डी डिवाइडेड 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका करने का तरीका। मगर हम लोग को क्या हो गया, अभी हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन का तैयारी, तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमको सोचना भी है कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जो इवन और ऑड शायद आपको पता है, तो जो इवन जितना भी इवन नंबर होगा, अर्थात जो जोड़ संख्या होगा, उसका कभी भी औसत होता है तो वो ऑड होता है, और जितना भी ऑड नंबर होता है उसका औसत कभी भी उसका इवन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप शायद समझ पाए होंगे हम आपको क्या चीज़ बोल रहे हैं। आपको देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना है 15 को लिखना है बीच में, और क्या बोला है 4 क्रमगत सम संख्या बोले, तो 15 तो हमारा सम संख्या है नहीं, तो मैं जैसे आपको बताया था कि जितना भी आपका इवन नंबर होता है, तो आपको 15 को पहले लिखना है, और इसमें आपको बोला है 15 तो आपका सम संख्या है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको सम संख्या 15 का पीछे का, क्योंकि कभी भी औसत होता है तो बीच का नंबर होता है, तो आपको 15 का पीछे का 2 नंबर लेंगे, तो पीछे का 2 नंबर जोड़ संख्या होगा, एक 14 एक 12, और इधर भी 2 लेना है क्योंकि 4 संख्या बोले हैं, तो देखिए 16 और 18। अभी देखिए अभी कभी भी इस टाइप का होता है ना, तो अभी इसको चारों को जोड़ के और उसके बाद उसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं आपका एवरेज जो औसत आपका 15 आएगा। मगर एक चीज़ आपको और एक में सिखाता हूँ, कभी भी आपका बीच का जो गैप, बीच का डिफरेंस कभी भी नंबर का सही रहेगा, तो उसमें एवरेज करने के लिए बीच का डिफरेंस सही रहने से आपको फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्वेश्चन का जो एवरेज होगा वही पूरा क्वेश्चन का एवरेज सेम होगा। जैसे देखिए मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ, 12 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 15 आ रहा है ना, ये 15 आ रहा है। तो एवरेज कभी भी फर्स्ट का और लास्ट का एवरेज कभी भी सेम होता है आपका, जब नंबर का बीच का गैप सही रहे तो ये आपने क्या हो गया, आपको पता चल गया पूरा नंबर, चारों नंबर को पता चल गया। अभी पूछिए आपको क्या बोला है कि आपको दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो पहला नंबर का बड़ी संख्या आपका 18 है, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या आपका 16 है। आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे, जिन्होंने जितना भी स्टूडेंट मैथ से वीक है
आप शायद इस मैथ को कराने का प्रोसेस से आपको पता चल गया कि हम जो मैथ कराते हैं कैसे आपको समझा के कैसे तोड़ फोड़ के मैथ को कराते हैं। तो जो स्टूडेंट का मैथ वीक है उसको भी हम बताएंगे कि वो उसको तो जोड़ना ही है, साथ में जिसका इंग्लिश भी वीक है वो भी जुड़ जाइए। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, इंग्लिश का आपने मतलब हमने क्या किया, 3 ही मतलब वीडियो डाले हैं, तो ज़्यादा तक अभी डाले नहीं है। तो आपने क्या, ये सब को लेट में ज्वाइन करने से आपने सब मिस कर जाएंगे। शायद आपको वीडियो और क्वेश्चन मिल जाएगा, मगर साथ में करने से, सभी का साथ में करने से जितना मज़ा रहता है अकेला करने में उतना मज़ा नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए अभी भी हेजिटेशन में मत रहिए, आपको क्या है हमारा कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको प्रोसेस हम पहले ही बता दिए हैं। तो आप क्या करें, आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए और आपका जो एम्बिशन है, जो आपका सपना है कि एज ए बीइंग आपको ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बन जाइए। क्योंकि अगले बार जब हमको फ़ोन आपका आना है तो एज ए ऑफिसर बनने के बाद ही फ़ोन आना है कि सर मैंने क्वालिफाई कर गया, मेरा हो गया है। तो और अगले बार सिलेक्शन भी मेरा यूट्यूब चैनल का जो पेड कोर्स से ही होना चाहिए। तो चलिए क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे। ऐसा ही क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो हम आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि हमारा पेड कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।